जय हिंद साथियों, पिछली क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम में आपका जो टॉपिक होता है शेषफल में उसका कुछ हिस्सा मैंने पढ़ाया था, जिसमें से 20 क्वेश्चन आई थिंक मैंने करवा दिया था। अब 21वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और आज आप कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देख लें पहले। ये आप 21 नंबर देखेंगे, ये देखेंगे ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आज। ये इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21 से, पिछली क्लास में जो मैंने बताया था उसी के आगे। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है, ये गलती से 22 लिख गया है, ये आपका 21 है। यहाँ पर आपको बोला गया है 57 की पावर 57/8 क्या निकालना है? शेष फल निकालना है। क्या निकालना है? शेष फल। तो 8 से भाग आप कराओगे इसमें, तो 8 7 56, 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। तो 1 की पावर आप कितना करोगे? 57 बटे में आपका कितना हो जाएगा? 8। अब ये प्लस का है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर कुछ भी कर दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/8। तो आपका शेषफल कितना बचेगा? शेषफल आपका 1 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर, ये आपका 22 नंबर सवाल लिखा गया है। क्या लिखा है? 25 की पावर 48 बटे में 13। 13 का भाग कराएंगे, 13 दूनी 26। तो यहाँ पर बच जाएगा -1 की पावर में 48 बटे में 13। तो आप देख रहे हो कि -1 की पावर, ये घात जो लगी है ये कैसी घात है? ये आपकी सम घात है। और घात अगर सम होती है तो माइनस आपका हमेशा प्लस का बन जाता है, प्लस का 1/13। इसका मतलब जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 1 बचेगा। समझ गए? और जिन लोगों को लग रहा हो कि हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे, तो बेटा तेज नहीं पढ़ा, आपको पीछे का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे समझा चुका हूँ। और आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि एक भी डाउट नहीं बचेगा और पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। आप पूरा नहीं देखेंगे तो पूरा आपको अच्छे समझ में ही नहीं आने। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा है? 344 की पावर 583 बटे में 7। 7 का भाग कराएंगे तो 7 सते 49, सते 343। यहाँ बच गया प्लस का 1। प्लस का 1 की पावर 583 बटे में आपका कितना है? 7। तो एक बात आप बताइएगा कि ये जो प्लस का 1 है, प्लस के 1 की पावर कुछ भी करो, प्लस का 1 ही रहता है। प्लस का 1/7। इसका मतलब जो शेषफल आपका बचेगा वो कितना हो जाएगा? 1 आपका शेषफल होगा। क्लियर है बात? अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। 24 नंबर क्या लिखा है? 90 की पावर 8492। 13 का भाग कराएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 13 से जब भाग कराएंगे, 13 सत्ते 91, मतलब 1 कम है, तो माइनस का 1 की पावर 8492, ये लिख दिया। डिवाइड में आपका 13 लिखा है। ये जो पावर लगी हुई है ये आप ध्यान से देखिए, सम पावर है कि विषम पावर है? तो ये हमको दिखाई दे रही सम पावर है। और अगर पावर सम है तो -1 की पावर अगर सम घात होती है तो ये आपका प्लस का 1 हो जाता है बटे में 13। इसका मतलब जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये आपका आंसर है। चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर आपका क्या लिखा गया है? 25 नंबर है 2 की पावर 36 बटे में 9। अब 2 की पावर 36, यहाँ से सवाल थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 12, लिख सकते हैं बटे में 9। अच्छा, क्यों लिख सकते हैं? ऐसा है तो आप देखो कि ये जो 2 लिखा गया यहाँ पर, ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, ये 2 दिखाई दे रहा है। ये अगर आपको 2 दिखाई दे रहा है तो 2 से इस जो 9 ये दिखाई दे रहा है, ये 9, इस 9 2 की पावर कितना करना है कि 9 के पास पहुंच जाए, या तो एक ज्यादा या तो कम। तो हम करेंगे 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बस 2 की पावर 3 मैंने यहाँ लिखा। अब 3 से 36 में भाग कराओ, जो भागफल है वो लिखो, शेष बचे तो वो अलग लिख देना। ठीक। तो यहाँ पर भाग करा दिया, पूरा पूरा चला गया। तो 2 की पावर 3 का मान 8 की पावर में 12 बटे में आपका कितना? 9। 9 का भाग कराएंगे तो बचेगा -1 की पावर में 12 बटे में 9। तो आप ध्यान से देखो, माइनस की पावर ये जो लिखा हुआ है, तो ये कैसी घात है? ये समघात है। और माइनस की पावर अगर ये समघात है तो इसका मतलब है जो शेषफल बचेगा वो प्लस का 1 बचेगा। माइनस की पावर समघात होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सवाल नंबर 26 देखते हैं। 26 को भी आप तोड़ो। ये 26 नंबर जो सवाल है, 3 की पावर ऐसा तोड़ो कि इससे भाग हो जाए, 13 का मल्टीपल जो भी हो। 3 तिरका 9 तिरका 27,
इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे 3 3 9 3 27 हो जाएगा। और 27 अगर 13 से भाग कराओगे 13 दूनी 26। इसका मतलब है कि एक बच जाता। तो इस 13 को यहाँ पर डिवाइड में लिखो, लेकिन ये 3 जो आया है पावर में, 3 को 42 से भाग कराओ। 14 ते 42, क्लियर है बात। 14 बार भाग चला गया। और अगर 14 बार भाग चला गया तो इसको लिख दो, और गुणा कराओगे जितना था उतना ही बन जाएगा। 3 3 9 3 27 की पावर में आपका कितना है 14, बटे में आपका कितना लिखा है 13। 13 से भाग कराएंगे 13 दूनी 26, ये बच गया प्लस का 1 की पावर 14 बटे में 13। प्लस के 1 की पावर कुछ भी लगाओ, सम हो या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। क्लियर है बात। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर आपका क्या लिखा है, 5 की पावर 64। 5 को ऐसा तोड़ो कि लगभग ये 8 के कोई भी मल्टीपल हो। 8 का स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, उसके पास में या 8 के मल्टीपल के पास में पहुंच जाए। तो अगर हम 5 25 करें, स्क्वायर कर दें, तो 8 तिरका 24 होता भी तो है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की होल पावर में, अब 2 का भाग कराओ 32 बार जाएगा, डिवाइड बाई 8। 8 का भाग कराओगे, अभी 8 का भाग मत कराओ, 8 का भाग अभी मत कराओ। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 की पावर 32 बटे में, आप ध्यान से देखो ये डिवाइड में कितना लिखा था, 8 लिखा था। 8 का भाग करा, 8 तिरका 24 प्लस का 1 बचा। तो 1 की पावर आप 32 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/8। यहां से अगर निकालोगे शेषफल कितना निकल के आएगा, 1। ये आपका आंसर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर सवाल है। ये क्या लिखा, 3। अब 20 से ऐसा, तो ये 3 को इस मल्टीपल में लेके जाओ कि 20 से भाग हो जाए। तो 3 तिरका 9 तिरका 27, 3 तिरका 9 तिरका 27 तिरका 81। इसका मतलब 3 की पावर अगर हम 4 लिखें, कैसे 3 की पावर 4 लिखेंगे तो हमारा 81 बनेगा। 20 चौको 80 होता है। अब 4 जो लिखा है आपने, 4 का भाग 56 में कराओगे, 14 चौको 56 बटे में 20। क्लियर है बात। तो ये आपका 3 की पावर 4 का मान हो जाएगा 81, की पावर में आपका कितना लिखा है 14, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20। 20 से भाग कराओगे, 20 चौको 80, तो बच गया 1। 1 की पावर आपका कितना हो जाएगा 14 बटे में आपका कितना रहेगा 20। 1 की पावर कुछ भी करोगे, 1 की पावर आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा। तो शेषफल इस सवाल का कितना आ जाएगा, 1 आएगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। 29 नंबर अगर सवाल देखें तो 29 नंबर सवाल क्या लिखा है, 2 की पावर 57, ये नीचे लिखा है 56। ऐसा करो, इसको थोड़ा तोड़ लो। कैसे, अगर हम 2 की पावर इसको लिख दें 3 गुणते 2 की पावर, अब 57 को मैंने तोड़ा 3 और 54, आधार समान है तो गुणा गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये घात, ये जो दिखाई दे रही, ये आपको दिख रही होगी, ये वाला 3 और ये 54 जुड़ेगा, 57 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है। डिवाइड में आपका 56 लिखा है। 2 की पावर 3 का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये जो 54 लिखा है उसको लिखो, डिवाइड बाई 56 लिखो। इसको काटोगे 8 से, तो 8 सत्ते 56। अब आपने, आपको ध्यान ये रखना है कि आपने किससे भाग कराया है, 8 से, तो 8 का अंत में गुणा कराएंगे, जो शेषफल अंत में निकल के आएगा। चलिए देखते हैं। ये 2 की पावर 54 आपका लिखा गया है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्योंकि 8 हो जाएगा, बटे में 7 है, भाग भी हो जाएगा, एक प्लस माइनस देख के चलना है। 3 का भाग 54 में कराओगे, 18 तिरका 54। तो 2 की पावर 3 का मान बेटा हो जाएगा 8। 8 की पावर में आपका 18 लिखा है, डिवाइड बाई आपका कितना है 7। 7 से भाग कराओगे, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1/7। इसका मतलब जो शेषफल आएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला 1 होगा, लेकिन आपने भाग शुरू में इस 8 का करवाया था, तो इस 8 का आप क्या करोगे, गुणा कराओगे। इसका मतलब है शेषफल आपका कितना आ जाएगा इस सवाल का, 8 आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30। 30 नंबर आपका क्या लिखा गया है, 3 की पावर, ये लिखा 3 की पावर 54 बटे 54। तो ये कर दो कैसे, 3 तिरका 9, 9 छक्का 54 भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिरका 9, हाँ लिख सकते हैं आसानी से, पहले भाग करा लो। अगर हम लिख दें तो ऐसा कुछ तोड़ो जिससे बन जाए। तो इसको हम लिख दें कैसे, 3 की पावर 9 लिख सकते हैं आसानी से। वैसे 3 की पावर
2 × 3 की पावर 52 बटे में 54। तो 3 × 9 से काटोगे 9×6 = 54। तो ऊपर आपका ये कितना हो गया, ये आपका 3 की पावर 1, 3 और तोड़ लो इसको, ये लिख लो और 52 को 3 की पावर 1 × 3 की पावर 51 बटे में आपका 6। तो 3 दूनी आपका 6, 2 बच गया। लेकिन एक चीज देखो, 9 से यहाँ भाग कराया और यहाँ कितने से भाग कराया, 3 से। तो आपने टोटल भाग करवा दिया 27 से, अंत में जो आंसर आएगा 27 से गुणा करवाना होगा। तो इसमें आपका ये जो सवाल अब बचा है वो 3 की पावर 51 बटे में 2, 2 का भाग इसमें कराओगे तो 1 बचेगा बटे में 2। ऊपर पावर 1 की कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो शेषफल आएगा वो कितना रहेगा, 1। और शुरुआत में भाग किससे कराया था, 27 से। तो 27 से अंत में गुणा कराएंगे तो शेषफल आपका आ जाएगा कितना, 27। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 31 देखते हैं। 5 की पावर 251, ये सवाल लिखा गया है 5 की पावर 251 बटे में 250। आप लोग घबराएं नहीं और सवाल लगाने के लिए आप लोग वीडियो पॉज करें, पॉज करके पूरा सवाल लगाएं। उसके बाद मैं सवाल को बताऊंगा, आप आंसर मैच करिएगा। चलिए, सवाल नंबर अगला जो आपका दे रखा है वो ये है, 5 की पावर 251 बटे में 250। तो 5 की पावर 251 का मतलब ये है, 5 को लिख सकते हो 55 25 पंचे 125। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 248 लिख सकते हो, डिवाइड बाई कितना है, 250। तो ये आप ध्यान से देखोगे 55 25 पंचे 125 हो जाएगा ये। तो आप लिखोगे 125 मल्टीप्लाई 5 की पावर 248 डिवाइड बाई 250। 125 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा। ये आपका हो गया 5 की पावर 248 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया, 2। 2 से जब भाग कराओगे इसमें 5 में तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा। 1 की पावर आपका हो जाएगा 248 डिवाइड बाई 2। तो 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा। और आपको पता है शुरू में आपने किससे भाग कराया था, इस वाले 125 से भाग कराया था। तो शेषफल जो आपका आ जाएगा वो कितना होगा, ये जो बचा है 1 और जिससे भाग कराया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 125। ये आपका आंसर है 125। चलिए सवाल नंबर 32 देख लेते हैं। तो ये आपका लिखा है 7 की पावर 502 बटे 98। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करने के लिए हमारे पास सवाल पूरा दे रखा है। सवाल आपका ये है, 7 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 की पावर 500 डिवाइड बाई 98। तो आपको पता है ये कितना है, 7 की पावर 2 का मान 49। तो 49 से काटोगे 49 दूनी 98। तो आपने भाग किससे करवा दिया, 49 से। तो ये आप 49 ध्यान रखेंगे। अब ये जो आपका लिखा गया वो कितना है, 7 की पावर 500 बटे में 2। 2 का भाग कराओगे 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब एक कम है या एक ज्यादा भी तो है। 1 की पावर आप लिख सकते हो 500, क्योंकि 2 तिया 6 होता है बटे में 2। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है। इसका मतलब जो शेषफल आएगा वो 1, और भाग किससे करवाया था, 49 से। तो आपका हो जाएगा 49 इक्की 49। तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 49। सवाल नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर लिखा है 2 की पावर 67। क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 67। 2 की पावर 67 बटे में 80। तो इसको ऐसे तोड़ो कि ये काट सके हम 80 किसी प्रकार से। तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये 67 लिखा है 63, 63 और 4 67 हो जाएगा बटे में आप लिखोगे 80। अब ध्यान से केवल इतना देख लो कि ये बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मान 16, 16 से भाग कराओगे 16 पचाई 80। इसका मतलब है आपने भाग करा दिया 16 से। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि लास्ट में जब आंसर आएगा तो इस 16 से गुणा भी करवाना है। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 की होल पावर 2 से भाग करा दो, 2 तिया 6, 2 1 के 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। देखो 31 ये दूनी 62 और एक ये 63 हो जाएगा बटे में आपका 5। तो ये वाला 2 दूनी 4 की पावर में आपका हो जाएगा 31
मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बटे 5। 5 से भाग कराओगे 4 में तो -1 की पावर 31 मल्टीप्लाई 2 बटे में 5। -1 की पावर विषम घात है, -1 की पावर कैसी है, विषम घात है। और -1 की पावर अगर विषम घात है तो आप क्या करोगे इस सवाल के लिए, इसको आप प्लस का बना लो। प्लस का कैसे बनाओगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आप प्लस का -1 की पावर विषम घात है तो माइनस का रहेगा, तो -1 गुणते 2 बटे में 5 हो जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे ये गुणा कराओगे तो ये आपका आ जाएगा -2 बटे 5। तो शेषफल जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव शेषफल बचता है, मैंने बताया रखा था। तो 5 में 2 घट जाएगा तो बचेगा 3, और भाग आपने 16 से कराया था, शेषफल आ गया कितना, 48 आपका आंसर है। समझ आ गई बात। चलिए अगला सवाल है 5 की पावर 51 बटे में 175। इसको भी आप कर सकते हो आसानी से। चलिए देख लेते हैं। ये 34 है। 5 की पावर 51 को आप तोड़ सकते हो कैसे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना, 49, 49 और 2 51 बटे में आपका 175 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे 5 की पावर 2 का मान 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 49 बटे में आपका कितना लिखा है 175। 25 से काटोगे 25 सत्ते 175। ये कहीं एक जगह लिख लो कि आपने भाग किससे कराया है, 25 से, क्योंकि अंत में गुणा भी करवाना है। तो अब ये हो गया 5, 5 की पावर 49। अब ऐसा लिखो कि जैसे 7 से डिवाइड हो जाए, 5 को ऐसा लिख दो, पच्चम 25 पंचे 125। और अगर आप 125 को ध्यान से देखना, 125 को 7 से भाग कराओगे, 7 1 के 7 और बच जाएंगे कितने, 5, 7 अट्ठे 56 बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं आसानी से। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर 16 इंटू 5 की पावर 1 बटे में आपका कितना है 7। तो 5 की पावर, इस वाले स्टेप का मान देखिएगा, 5 की पावर यहाँ पर देख लेते हैं, 3 का मान होगा 125 की होल पावर में 16 बटे में 7, और ये जो गुणा में लिखा है 5 वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब उसके बाद हम देखें, इसको भाग कराएंगे तो 7 1 के 7 बचे 5, 7 अट्ठे 56 -1 बच गया। कितना बच गया, -1 की पावर 16 बटे में 7 इंटू 5। -1 की पावर ये जो लिखा है वो समघात है तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब सवाल बनेगा 5 बटे में 7 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर भाग तो 7 का जा नहीं तो 5 बच गया, लेकिन भाग शुरू में किससे करवाया था आपने, 25 से, तो उस 25 का अंत में गुणा भी करवा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 125। ये आपके सवाल का उत्तर है। अगर किसी को स्पीड कम लगे तो आप यूट्यूब में हैं, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही है तो आप कम करके भी देख सकते हैं। समझ गए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत तेज पढ़ा रहा है, जिसको नॉर्मल लग रही है स्पीड वो अपना नॉर्मल स्पीड में देख ले, कोई दिक्कत नहीं।